आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? नहीं जनाब। हाँ जी? नहीं आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, भगवान तो मैं करता हूँ, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? मुझे बताएं सर, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं? नहीं सर, कैसे मरीज कैसे चेक कर? बस वैसे ही लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कोई आ जाता है तो यहाँ पे लोग पैसे बहुत लेते हैं, हम ज़रा थोड़ा सा कर देते हैं हम तो लोग। आप फ्री में कर देते हैं इलाज? बस ना होने के बराबर से दवाई के पैसे लेते हैं थोड़े से। कितने पैसे लेते हैं सर? एकदम इसको बंद कर लेते हैं हम। आप बात तो बताएं ना मुझे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बंद कर लेते हैं इसे। कितने पैसे लेते हैं? यही 100-150 रुपया। हाँ जी? 100-150 रुपया। 100-150 रुपया। तो कोई आपने तालीम हासिल की या कोई डिग्री हासिल की हो किसी भी किस्म की? डिस्पेंसर। अच्छा, डिस्पेंसर है आप? डिस्पेंसर का कहाँ आपके पास वो लाइसेंस, कोई नंबर? दिखा देंगे। वो यहाँ आपने वीज़ा भी नहीं किया हुआ? वैसे तो आप डिस्पेंसर को भी अलाउ नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए मरीज चेक करने के लिए। आप यहाँ बैठ के ये इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। लैब के लिए सैंपल लेते हैं, इंजेक्शन नहीं लेते। सैंपल लेने की इजाज़त भी नहीं है आपको? तो हाँ, वो कोई लोग आ जाते हैं सैंपल निकाल दे, वो निकाल देते हैं। सैंपल क्यों निकाल के देते हैं? कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई? आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। इनसे कभी किसी को इंजेक्शन नहीं लगाया हमने। सर ये किस तरह ये क्या करते हैं इतने इंजेक्शन फिर सैंपल लेने के लिए? अच्छा, वायल्स कहाँ हैं जिसमें सैंपल लेते हैं? वो कोई एक आधी होती है। नहीं आप वायल एक है आपके पास, वो भी खराब है, लेकिन आप इसमें कहाँ से जाता है? आपको ये नहीं पता कि इसमें जा ही नहीं सकता। अगर इसमें आप ब्लड लेके जाएंगे तो ये 5 मिनट बाद वो ब्लड खराब हो जाएगा, आपको ये भी नहीं पता? नहीं, वो आगे वायल में डाल लेते हैं लैब वाले। सब जब निकालते हैं उसके बाद पूरी वायल में डालना चाहिए इसे। ठीक है, आपने रिपोर्ट बना ली है तो इंशाल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताया ना, क्या ऐसी मजबूरी क्या है? हमें आपसे क्या है कि हम तो यहाँ पे लोग बहुत पैसे लेते हैं, आपको पता है कि कितने लोग यहाँ पे बैठे फिर हैं। आप उसका मतलब है कि इल्लीगल धंधा करेंगे? नहीं, धंधा तो खैर इसको हम नहीं कहेंगे, चलिए हम तो एक खिदमत के तौर पे कह रहे हैं लोगों का। डॉक्टर साहब जब मैं आया तो मुझे पता लगा कि डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर साहब के पास एमबीबीएस की डिग्री होगी, मैंने कहा कहीं लगी होगी, मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ कहीं लगी भी नज़र नहीं आ रही मुझे। नहीं ना लगी, भी नाम ने लगाया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको रोकता नहीं है? या आप बहुत मजबूत हैं कि आपको पूछने वाला नहीं है? मैं तो गरीब आदमी, मेरे बेंच देखें टूटे हुए पड़े हुए, मैं तो ऐसे बैठा हूँ। और इसके अलावा कोई काम कर लें, लोगों की ज़िंदगियों से खेलना कोई ज़रूरी है कि आप यहाँ बैठे पोन्स्टान पैनाडोल देते हैं? जी ठीक है, आपने बना ली है, ठीक है, बाकी आपको इंटरव्यू देते हैं। ठीक सर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ ना कि हम तो सिर्फ सर आपसे पूछने आए हैं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ऐसी क्या मजबूरी है कि आप आम इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं? खिदमत के तौर पे कर रहा हूँ, चले लोगों का भला। 2 घंटे सिर्फ मैं शाम को बैठता हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे लोग पैसे बहुत लेते हैं, गरीब लोग हैं यहाँ पे, तो चलो उसकी। चलिए आप मुझे बताएं कि एक इंसान आपके पास आता है, ठीक है, और उसके स्टमक में पेन हो रही है, आप क्या डिसाइड करते हैं कि उसको क्या देना है? ज़ाहिर है कि उस हिसाब से हम उसको राइज़ोम पीलियम वगैरह दे देते हैं। जिस तरह की पेन होती है तो वो हल्की फुल्की फर्स्ट एड ज़्यादा मसला होता है, हम कहते हैं आप हॉस्पिटल चले जाएँ। उसकी पेन की वजह बहुत सारी हो सकती है ना। जो इंसान 5 साल पढ़ के आएगा एमबीबीएस, उसको पता होगा कि उसमें क्रोनिक पेन हो रही है, क्या वजह है, कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। लेकिन आप बता रहे हैं कि आप राइजिक जो आम मेप्राजोल है वो दे देंगे, जो आपको समझ आएगी, वो लंबी होती जाए, वक्ती रिलीफ दे दें। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं हम करते। किसी के साथ ना किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, ना किसी को ट्रिप लगाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये इंजेक्शन कहाँ से आ रहे हैं? भाई तो वो महीने से तो सही कर रहे हैं सबसे, कोई बंदा भी नहीं कहेगा। ये बैठे हुए रूटीन में लोग आते हैं, ये कितने साल से आ रहे हैं मेरे पास, तो आगे करते हैं। ठीक है, देखिए वो तो मोहल्ले वाले हैं, वो आपसे इलाज करवाते हैं, उन्होंने तो कहना ही है। मुझे बताएं माँ जी कि अगर ये रोज़ इलाज करते हैं, अगर उनके पास डिग्री नहीं है तो कैसे इलाज कर सकते हैं? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं तो पहली मरतबा कल लेके गई डॉक्टर से, इतनी मेरी तबीयत ख़राब सी, हॉस्पिटल से भी दवाई ली है, उधर काफ़ी दुकानों से यानी कि डॉक्टरों से ली है, कल ली। पेन वगैरह भी काफ़ी, मैदे का भी मसला जो था वो ठीक हो गया। ठीक हो गया, लेकिन आपको ये पता है कि डोज अगर ज़्यादा दे दें तो आपको पता है उसका नुकसान भी हो सकता है। जारी बात इस बात का तो अगर हाई पोटेंसी ये दे देंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक दिन में 200 mg देनी है, ये 400 mg दे देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे क्या पड़ेगा। और इस तरह के लोग इसलिए ज़्यादा चल जाते हैं क्योंकि ये हाई पोटेंसी डोज पे आपको लगा देते हैं, फिर उसके बाद आपको किसी और से आराम नहीं आता तो आप कहते हैं जी हमें उसी डॉक्टर से आराम आता है। सही, इसका नुकसान हमारी बॉडी को जो हो रहा है वो ये नहीं बताएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। यहाँ एक डॉक्टर 5 साल पढ़ता है, एमबीबीएस करता है, उसके बाद 2 साल हाउस जॉब करता है, उसके बाद जाकर उसे इजाज़त मिलती है क्लिनिक खोलने की। लेकिन माँ जी ये देखें ना, ये खोल के बैठे हैं और आप जैसी बहनें, इन जैसे बच्चे
अब उनको इस बच्चे को अगर दवाई दे दे वो और वो हाई पोटेंसी पे लग जाए, कल को उस पर इफेक्ट नहीं करेगी कोई और दवाई। ये तो है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये नुकसानदेह है ना, नुकसानदेह है। डॉक्टर साहब किसे कॉल करने लग पड़े? नहीं, जो है तो मेरे अपने बच्चे की कॉल है, मैंने किसी को फ़ोन किया आपके सामने? यहाँ आपने फ़ोन निकाला, किसी को कॉल की? डॉक्टर साहब क्या मेरे घर से फ़ोन आया, क्या मसला है? ठीक है, आप लोग भी लें कॉल, नहीं मुझे। अच्छा डॉक्टर साहब चलें मैं रिकॉर्डिंग मैं आपके पास बैठ जाता हूँ। अच्छा चलें, अब मुझे बताएं कि आप ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं? सब कुछ ब्लड प्रेशर चेक कर ले, सब कुछ करेंगे, कर लेंगे। चले मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें ना आप, आए चेक तो करें मेरा ब्लड प्रेशर। एक मिनट आप डॉक्टर साहब देखें, कर लेना। आप बैठे हैं मेरे पास, बैठे हैं आप अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, इधर भी बैठा, इधर बैठे बात कर लेते हैं। मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें एक बार, मुझे पता लगे मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। बस ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग कर ली है ना? आपने रिकॉर्डिंग है कि आपको कोई रोकने नहीं आता? रोकते हैं, महकमा हेल्थ वाले रोकते हैं। आप लोग चले जाए जरा, फिर बाद में आते हैं। ठीक है, बाद में फिर आएंगे वो, मतलब आप दवाई देंगे उन्हें? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ना। आपके वो रेगुलर जो है कस्टमर्स हैं, तो कस्टमर ही कहूँगा, पेशेंट तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि आप जो है वो एक दवाई जो है इलीगल दे रहे हैं, क्योंकि ना आपके पास कोई डिग्री है, ना आपके पास कोई लाइसेंस है। वो कह रहे नहीं है, प्रोड्यूसर साहब वो कह रहे हैं हमारे पास है नहीं, कुछ भी नहीं है, हम घर में बैठे हैं, हम बस ऐसे ही बैठे हैं। नहीं आपको हेल्थ वाले रोकते नहीं? रोकते हैं, आते हैं इधर चेक करते हैं। हेल्थ केयर कमीशन कहता है कि अतायत हमने बैन कर दी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ मैंने देखा है कि काम अभी थोड़े दिन से शुरू किया है। ठीक है, वो लोगों की बस वो बता रहे हैं हम रेगुलर कस्टमर हैं, आपने कुछ दिन पहले शुरू किया है। मैं बताता हूँ आपको, 6 मिनट जरा वो कर लिया, हमें इतना ही बड़ा होता है। कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर है, मैंने कहा जाना है। आप अंदर आ जाए, आप नहीं कोई बात नहीं, अंदर आए, कोई बात नहीं, खुला रहने देना। ये देखें, ये आपने क्लिनिक बनाया हुआ है, यार आप अंदर आ जाए। नहीं आप बैठे, आपने हम इधर यार इस तरह मुनासिब नहीं है ना। ठीक हो गया, आपने कर नहीं लिया। सर, आप बैठे तो सही ना सर, आपका घर है, इनको भेज दें सर, आप लोग जाएं जी। अरे भेज दिए जी, हमने भेज दिए, दरवाजा नहीं बंद करेंगे, हमने भेज दिए। अंदर आए, दरवाजा बुलंद है हमने। देखें हम तो सबके सामने बात करेंगे ना। मुझे बताएं। नहीं सर, बात ये है कि मैं अभी बस डॉक्टर नहीं हूँ। ठीक है, मैं डिस्पेंसर हूँ। ठीक है, डिस्पेंसर आप कहाँ जॉब करते हैं? डिस्पेंसर पैसे ज़्यादा लेते हैं। हमने ज़रा कोशिश की लोगों की मदद हो जाए। लोग मेरे घर आना शुरू हो गए, उनको पता था, इसको पता है, तो कोई आ गया, कोई बंदा आ गया, तो लोग आ जाते हैं। आप भाई सामने आके बनाए, हमने कैमरा लगा, अपने मोबाइल से जितनी मर्जी वीडियो बनाए, कोई मसले वाली बात नहीं जी, आप बनाए, आपका राइट है। अच्छा, लोग आ जाते हैं कि आप सस्ते में दवाई दे देते हैं, तो दवाइयाँ भी रखी हुई हैं आपने? हाँ, थोड़ी सी दवाइयाँ रखी हुई हैं हमने। वो कहाँ है सर? वो मुझे दिखाएं, अंदर रखी हुई हाँ। है। तो वो खुली दवाइयाँ हैं? हाँ, नहीं स्ट्रिप पैक भी होती हैं, कोई कभी खुली भी होगी। वो दवाइयाँ आप हमें दिखा सकते हैं? दिखाएं सर। चले, आप इसको बंद करने नहीं कुछ जाएंगे ना सर, इसके बगैर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका घर है, तो हम ये नहीं चाहते। मान लेते हैं भाईजान, आपने रिकॉर्डिंग कर ली, आपके पास आ गई, मैं आपके सामने खड़ा होना भाग रहा हूँ, बस कर दें, बस हो गया।